नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी देने जा रही हूँ आप सभी लोगों को। तो आप सभी लोगों के लिए यह जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आधा वीडियो देख कर के न छोड़ें। जैसे कि दोस्तों अभी बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार टीचर की जो वैकेंसी आई हुई है। मेरे काफ़ी भाई लोग, मेरे काफ़ी बहन लोग ने भी आवेदन किया है। तो काफ़ी दिनों से उन लोगों ने आशा लगा कर के बैठे होंगे कि इस बार हमारा जो है कि बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। इस एग्ज़ाम में हम जो है कि उत्तीर्ण हो जाएँगे इस बार के एग्ज़ाम में। तो काफ़ी लोगों का उम्मीद यही होगा कि हमारी नौकरी लग जाएगी इस वर्ष और हमारी जो है कि सरकारी जॉब लग जाएगी, हम सरकारी टीचर बन जाएँगे। तो मेहनत तो रात दिन करके वो लोग करते ही होंगे। अभी पिछली बार भी जो है कि बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ है, बिहार शिक्षक भर्ती का, तो उसमें भी मेरे कितने भाई लोगों का, बहन लोगों का भी उसमें नौकरी लगा है। उसमें जॉब मिली है, सरकारी सिलेक्शन में उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और काफ़ी लोगों का मतलब 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से, किसी का मतलब आधे नंबर से, किसी का 2 नंबर से, 4 नंबर से, इस तरह से कर के कितने लोगों का मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया है। रिज़ल्ट उनका मतलब अच्छा नहीं बन पाया है। किसी का 1 नंबर से रुक गया, किसी का 2 नंबर से रुक गया। तो दोस्तों जैसे कि इसी को कहा जाता है कि मतलब भाग्य। अगर हमारा भाग्य भी साथ देता, अगर हमारे साथ अगर देवता, देवी, महादेव जी की कृपा होती, तो वह 1 नंबर भी इधर से उधर से करके एग्ज़ामिनर दे देता और हमारा जो है कि सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन 1 नंबर से गिर जाना, 1 आधे नंबर से रुक जाना रिज़ल्ट का, अच्छा रिज़ल्ट नहीं बन पाना, नौकरी नहीं लग पाना, यह बड़ी ही दुखद की बात होती है और बड़े ही चिंतक की बात होती है। लेकिन ना ही आपको दुखद होना है, ना ही आपको दुखी होना है, ना ही चिंता करना है। मेहनत आपको लगातार करना है। कहा जाता है ना कि कर्म सर्वप्रथम प्रधान होता है। पहले आप कर्म करेंगे, उसके बाद से फल की प्राप्ति के लिए इच्छा करेंगे। तो दोस्तों मेहनत और कर्म तो प्रधान होता ही है, लेकिन कुछ-कुछ जो है कि हमारे महादेव की कृपा की भी, महादेव की महा आशीर्वाद की भी ज़रूरत पड़ती है। देवी देवताओं का भी कुछ आशीर्वाद लेना पड़ता है। ये नहीं कि हम कर्म तो करते हैं, सभी लोग कर्म करते हैं, सभी मेहनत करते हैं, उसी में किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता है, रुक जाता है। तो दोस्तों जैसे कि कितने लोगों का काफ़ी सिलेक्शन हुआ ना बीपीएससी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, और कितने लोगों का रुक गया। तो इसके लिए आपको एक बहुत ज़्यादा महत्व उत्तम उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में जाएँ, किसी भी सिलेक्शन में जाएँ, उस उपाय को आपको ज़रूर करके जाना है। उस उपाय को आप करके जाएँगे, तो आपके साथ में महादेव की कृपा रहेगी, महादेव का आशीर्वाद रहेगा, शिव जी का आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। तो जो 1 आध नंबर, 2 नंबर से आप गिर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं बन पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो वो नंबर तो इधर-उधर से करके एग्ज़ामिनर के हाथ में होता है नंबर देना, उसकी मति फिर जाएगी, उसका जो है कि दिमाग जो है ना, शिव जी की अगर कृपा लग जाएगी ना, तो उसका मूड जो है कि ऑटोमेटिक इधर-उधर हो जाएगा, आपको 1 नंबर, 2 नंबर से आपको दे देगा, वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं दे रहा हूँ और ये बच्चा मतलब पास हो रहा है। वो अगर काटना भी होगा 1 नंबर, 2 नंबर आपका, तो उसको भी नहीं काटेगा वो, अगर महादेव की कृपा लग जाएगी तो। तो महादेव के लिए कुछ उपाय हैं, उसको आप लोग करके ज़रूर जाएँ। बिहार शिक्षक भर्ती में जाएँ या फिर यूपी की पुलिस की भर्ती में जाएँ या फिर किसी भी भर्ती में जाएँ, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जाएँ, कोई भी एग्ज़ाम परीक्षा आप दे रहे हैं, तो यह उपाय ज़रूर करके निश्चित करके जाएँ। कुछ तो ज़रूर सफलता हासिल होगी, क्योंकि इस उपाय से शिव पुराण की कथा में हमने सुनी है कि यह उपाय जितने भी लोग करके गए हैं, उनका सिलेक्शन निश्चित हुआ है।
और वो लोग पहले मतलब 1 नंबर 2 नंबर, एक आध नंबर से 2 नंबर से ऐसे गिर जाया करते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था, उनकी नौकरी जॉब नहीं लग पाती थी। और जब वो लोग ये उपाय करके गए ना, तो उनका सिलेक्शन हो गया और वो लोग खुशी-खुशी एकदम से महादेव जी की कृपा का गुणगान करने लगे। तो यह जो है कि कृपा यह उपाय मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। इसको ज़रूर करके आप लोग जाइएगा। आप सभी का एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ चुका है। दोस्तों तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करके जाएँ। करना क्या है आपको कि एक बेलपत्री लेनी है और उस बेलपत्री के बीच वाली पत्ते पे, जो बीच वाली ऊपर की पत्ती होती है, उसका सीधा भाग पे आपको शहद लगाना है और शहद लगाने के बाद से अपनी हथेली पे उस पत्ती को रख लेना है। रखने के बाद से शिवलिंग के पास जाकर के मंदिर में और उसको शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम का स्मरण करते हुए उसको चिपकाना है। अपने अंगूठे से ऐसे दबा करके हथेली पे तो रखे रहेंगे आप, लेकिन उसको अंगूठे से करके और उस शिवलिंग पर चिपका देना है। शहद जो लगाए रहेंगे आप, उस बेलपत्री को उस शिवलिंग से सटा करके चिपकाना है ताकि वह शिवलिंग से चिपक जाए, गिरे नहीं। इस तरीके से आपको चिपकाना है। और कुंदकेश्वर महादेव जी का आपको नाम लेना है। अपनी मन की कामना को मन में कहते हुए, शिव जी से कहते हुए, मनोकामनाओं की इच्छा करते हुए मन में, तब उस बेलपत्री को उस तरीके से मतलब चिपकाना है, उस भाव से चिपकाना है। बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पे शहद लगाना है, उसके बाद से उसको अपनी हथेली पे रखना है। बेलपत्री सीधा रहेगा जब आप शहद लगाएंगे तो, और उसको शिव जी पर ऐसे करके सटा करके चिपकाना है, अंगूठे से दबा करके। और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम का स्मरण करते हुए बेलपत्री को शिवलिंग पर चिपकाना है, अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए, मनोकामनाओं की भाव को जाहिर करते हुए। ये पहला उपाय तो आपको यह करना है। यह उपाय कब करना है, किस दिन करना है, यह भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जिस दिन आप घर से निकल रहे हैं एग्जाम के प्रस्थान के लिए, आप जिस दिन आप अपने घर से निकल रहे हैं, उसी दिन इस उपाय को आप लोग सुबह में ही जा कर के शिव जी के पास में कर लीजिएगा और उसके बाद से आप ट्रेन पकड़िएगा और जाइएगा एग्जाम देने, अपना कंपटीशन एग्जाम देने, अपना परीक्षा देने, अपना पेपर देने, उसके बाद जाइएगा। लेकिन यह उपाय आपको उसी दिन करना है जिस दिन आप घर से प्रस्थान करेंगे अपने एग्जाम के लिए, अपने पेपर के लिए। उस दिन इस उपाय को जरूर करके तब घर से निकलिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महादेव की प्रतिमा को अपनी आंखों की छवि में बसाते हुए उसके बाद से जाइएगा। जरूर महादेव आपकी सुनेंगे, आपके मनोकामनाओं को, भावनाओं को जरूर सुनेंगे। दूसरा उपाय आप लोग सुन लीजिए कि अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है। यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट उपाय आपके लिए है, तो आप इसको भी करके जाएं। यह 2 उपाय आप करके तब अपने घर से निकलें एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए जरूर करके जाएं। और मेहनत आप लोग तो करते रहें। देखिए मेहनत से ही तो सफलता की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ मतलब भाग्य भी साथ देता है, जो कि एक आध नंबरों से लोग गिर जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि यही भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। तो दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने वाले महादेव जी के पास इतनी शक्ति होती है, इतनी उनके पास कृपा होती है कि अगर ब्रह्मा जी ने आपके कर्म में, आपके ललाट पे जो उल्टा लिख दिया होगा भाग्य, तो उसको सीधा करने वाले महादेव ही होते हैं। यह जो कि शिव पुराण की कथा में साक्षात बताई हुई है कि यह भागवत में भी यह बताया गया है कि कर्म की लेखनी को टालने वाले एक देव है तो वह महादेव हैं। बाकी ब्रह्मा जी की लेखनी को टालने की किसी के पास क्षमता नहीं है, किसी के पास पावर नहीं है। तो यह ब्रह्मा जी के पास मतलब जो कर्म लिख देंगे ब्रह्मा जी, वह भी नहीं टाल पाएंगे उसको। लेकिन ब्रह्मा जी के लिखे हुए कर्म को महादेव जी सीधा कर देंगे, उल्टा रहेगा तो उसको सीधा भी कर देंगे। और जब शिवलिंग को मतलब आप उपाय करने जाएं तो शिवलिंग को जब प्रणाम करें तो अपना माथा सिर ऐसे टेक करके शिवलिंग से छुआ करके प्रणाम करना है, जो कि आपके कर्म में, आपके ललाट पे, आपके लिलार में, आपके भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा होगा उसको महादेव जी, शिव जी उसको एकदम सीधा करके पलट देंगे। इतना जरूर आपको करना है, इस बात को ध्यान में रखते चलिएगा। तो दूसरा उपाय आपको करना क्या है, इस बात को आप लोग अच्छे से सुन लीजिए।
करना क्या है आपको, कोई विशेष परीक्षा हो, एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम का डेट आपको मिला है, एग्ज़ाम के डेट के पहले वाला जो सोमवार पड़ेगा, मान लीजिए सोमवार पड़ा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम का टाइम है, तो एग्ज़ाम के पहले वाला जो सोमवार पड़ेगा, सोमवार दिन, उस दिन को इस उपाय को करना है। अब करना क्या है कि आपको 2 पात्र लेना है। मान लीजिए 2 लोटे आपने ले लिए एक-एक साइज़ के, 2 लोटे ले लिए, लोटिया ले लिए, 2 पात्र आपने 2 कलश ले लिए, तो 2 पात्र आपको लेना है कलश यानी। उस कलश में, उस पात्र में यानी उस लोटे में आपको गन्ने का रस भरना है दोनों में। ईख का रस आप लोग जानते होंगे, उसी ईख का रस को, जूस को यानी जो गन्ने का मिलता है जूस, उसको आप लोग अपनी आँखों के सामने पेरवा कर ला कर के और मार्केट बाज़ार से और सुथरे साफ-सुथरे बर्तन में ला कर के उस दोनों पात्रों में भर लेना है। और भरने के बाद से दोनों हथेली में उस पात्र को आपको ले लेना है, गन्ने का रस भरा हुआ दोनों हथेलियों पे आपको रख लेना है। और इस प्रकार से आपको रखना है कि जिस प्रकार से कांवड़ का जल शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है ना, उसी तरह से दोनों हाथों में ले लेना है आपको। दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपने मन में अपनी मनोकामनाओं को कहकर, अपनी मनोकामनाओं की भावनाओं को मन में व्यक्त करते हुए शिव जी के पास जाकर के शिवलिंग के पास में यह कार्य करना है, शिव जी के पास में। और दोनों हाथों में हथेली में पात्र को ले लेना है रस के और अपनी नाम और गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामनाओं को कहना है, मन में कहते हुए शिव जी के ऊपर उस गन्ने के रस से आपको त्रिपुरा सुंदरी के भाव से यानी त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के, त्रिपुरा सुंदरी के नाम का स्मरण करके, यानी त्रिपुरा सुंदरी का नाम से मतलब अभिषेक करना है शिव जी का। त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के उनके नाम का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए शिव जी का आप अभिषेक करें कि मैं इस मनोकामना से कर रहा हूँ, हे भोलेनाथ मेरी यह मनोकामना को आप ज़रूर सुनिएगा, जो भी आपकी कामना हो वह कहकर। और इस तरह से अभिषेक करें। एग्ज़ाम के पहले वाला जो सोमवार पड़ेगा, उसी सोमवार को यह उपाय करना है। तो 15 मार्च को बहुत लोगों का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का, बिहार शिक्षक भर्ती का। तो 15 मार्च के पहले यानी 11 मार्च दिन सोमवार पड़ रहा है, 11 मार्च को। तो 11 मार्च को आपको यह गन्ने के रस का उपाय आपको कर लेना है। तो यह उपाय सोमवार वाला जो आप करेंगे गन्ने का रस का, तो शाम को करिएगा, शाम के टाइम पे। मतलब प्रदोष काल के समय में सोमवार दिन रहेगा, उस दिन आप लोग पूरे दिन व्रत रहिएगा, शिव जी का उपवास करिएगा, उनका नाम का मतलब स्मरण करिएगा और शाम के टाइम पे आप जा कर के इसको उपाय को करिएगा। दिन में आप मार्केट बाज़ार से उस गन्ने के रस को मंगवा लीजिएगा अच्छे से साफ़ सुथरे बर्तन में अपने, और शाम के टाइम पे दिन भर व्रत रहिएगा, शाम के टाइम पे इस उपाय को आप लोग ज़रूर करिएगा। क्योंकि महादेव जी की पूजा अर्चना जो की जाती है वो प्रदोष काल में शाम के टाइम में यानी सूर्य डूबने के कुछ देर पहले और सूर्य डूबने के कुछ देर बाद तक यही प्रदोष काल का समय होता है। तो प्रदोष काल में की हुई पूजा को शिव जी ज़्यादा मतलब स्वीकार करते हैं। अगर आप सोमवार के दिन सुबह में करना चाहते हैं मॉर्निंग के टाइम में, तो मॉर्निंग के टाइम में आपको गन्ने का रस नहीं मिल पाएगा, इसलिए शाम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दिन में आप गन्ने का रस मार्केट से मंगवा लीजिएगा और इस उपाय को प्रदोष काल में शाम को करिएगा और वहाँ पे भगवान जी की पूजा अर्चना भी कर लीजिएगा महादेव जी की। यह उपाय भी को करने के बाद से वहाँ पे आप एक चाहे तो घी का दीपक भी जला सकते हैं। तो ज़रूर करके जाइएगा। और मैं भी भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे जितने भी भाई, जितनी भी बहन हैं बीपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबकी मनोकामनाओं को मेरे महादेव पूरा करें। इस वीडियो को देखने के बाद से कमेंट्स बॉक्स में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव आप अवश्य लिखें, ज़रूर लिखें। अगर हमारी वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल की घंटी को दबा दें। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।